और श्वेता, 1:11 में सबसे पहले बात मुंबई के उस मामले की करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। दरअसल असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर अब महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। शिवसेना इसे मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर ही सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी महाराष्ट्र पुलिस का अपमान है। सामना के मुताबिक केस सुलझाने में महाराष्ट्र पुलिस सक्षम थी, लेकिन केंद्र ने एनआईए को भेज दिया। सामना ने इसे केस में केंद्र की दखलंदाजी करार दिया है, इसकी कोशिश बताया है। इस बीच इस मामले में बीजेपी ने शिवसेना पर हमला बोला है। तो जब मुंबई महाराष्ट्र 100% लॉकडाउन में था, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार भी अपने घर से बाहर निकले नहीं थे, तभी अर्जेंट बिजनेस करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने सचिन वाजे का सस्पेंशन रद्द करके 6 जून 2020 को वापस उसकी पुलिस दल में भर्ती की। इसके बारे में उद्धव ठाकरे जी एक्सप्लेनेशन देंगे क्या? तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में सचिन वाजे का नाम आने के बाद शिवसेना एक तरह से तिलमिला गई है। शिवसेना का यह कहना है कि जबरदस्ती केंद्र जो है वो दखलंदाजी कर रही है इस पूरे मामले में। एंटीलिया केस को लेकर आरोपी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर अब महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, शिवसेना इसे मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश बता रही है, तो बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर ही सवाल उठा रही है। स्कॉर्पियो में जिलेटिन रखे जाने के मामले में कौन कौन चपेट में आएगा? किसकी साजिश है? क्यों की गई ये साजिश? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। उन्हीं सवालों के जवाब खोजने में जुटी है एनआईए, लेकिन शिवसेना को लग रहा है कि एनआईए की एंट्री महाराष्ट्र को अस्थिर करने की साजिश है। केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राज्य को अस्थिर करने का काम है। मुंबई पुलिस पर दबाव डालने का काम है, प्रशासन के ऊपर दबाव डालने का काम है। ये किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं है। शनिवार की रात एनआईए ने सचिन वाजे को 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के साथ ही बीजेपी को उद्धव सरकार की घेराबंदी करने का मौका मिल गया। विशेष रूप से हम लगातार ये कह रहे थे कि ये बहुत गंभीर घटना है और सचिन वाजे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी केवल उनका बचाव कर रहे थे, मानो उनके वकील हो। इस प्रकार से उस संदर्भ में बातें हो रही थी, लेकिन अब जो चीजें बाहर आ रही है ये सारी चीजें गंभीर है। और मैं ऐसा मानता हूँ अभी तो बहुत कम चीजें बाहर आई है, और ये तो अभी एक ही एंगल इसका बाहर आया है, मनसुख हिरेन जी की हत्या। ये जो एंगल है ये तो उससे भी बहुत ज्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि गंभीर है, जो भी बाहर आना बाकी है। और जो बाहर आएगा तब ध्यान में आएगा कि इसमें कौन कौन लोग लिप्त है, इसके पीछे की मंशा क्या है। बीजेपी पूछ रही है कि सचिन वाजे के पीछे सत्तारूढ़ शिवसेना क्यों खड़ी है? सचिन वाजे ने कौन कौन से क्या राज छिपाए हैं? बीजेपी नेता राम कदम तो वाजे के नार्को टेस्ट की मांग भी कर रहे हैं। वाजे के मुख से ऐसे कौन से नाम निकलने वाले थे, वह नाम शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार को उन नामों का डर था। इसलिए हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, हो जाने दीजिए दूध का दूध पानी का पानी, कर नहीं तो डर किस बात का। सचिन वाजे की आप नार्को टेस्ट कराइए और जो भी सत्य है वो देश के सामने रखिए। सियासी वार पलटवार से अलग सचिन वाजे के वकील ने कल कोर्ट में कहा कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है। वकील का तर्क है कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी सिर्फ संदेह के आधार पर की गई है। उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं। कल अदालत ने वाजे को 25 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी कह रही है कि आगे की तफ्तीश के लिए रिमांड में लिया गया है। मुस्तफा शेख, दिव्येश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ सौरव वक्तानिया, मुंबई आज तक।
बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू ने आज सुबह खुदकुशी करने की कोशिश की। इससे पहले उन्होंने वीडियो जारी करके खुदकुशी की धमकी दी। आपको ये बता दें कि 3 मार्च को आयुष पर कथित फायरिंग हुई और इसके लिए आयुष ने अपनी पत्नी को कसूरवार ठहराया था। आरोप लगा दिए सबने। लखनऊ गोलीकांड में सनसनीखेज मोड़। बीजेपी सांसद की बहू ने की खुदकुशी की कोशिश। सांसद के घर के बाहर खुदकुशी की कोशिश। लखनऊ में पिछले दिन मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर हुए कथित हमले के मामले में सनसनीखेज ट्विस्ट है। सांसद की बहू ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। इससे ठीक पहले सांसद की बहू का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने सुसाइड की धमकी दी थी। तुम वापस भी नहीं होगे तो मुझे रहना भी नहीं है, अब बहुत हो गया, मैं हार गया, इसमें हार गई, लड़के सबसे हार गई। अब मैं कोई बात नहीं, मैं याद तो रही हूँ, तुम याद रखोगे, मेरे से जानने वाला कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी गलतियों में भी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे मारने में भी तुम्हारे साथ थी, तुमने जो भी किया मेरे साथ तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम ही तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, सब मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। कोई फायदा नहीं है, सब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो, तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे। बीजेपी सांसद की बहू का आरोप है कि सांसद के रसूख की वजह से उनकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा और गोलीकांड में उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। कुश्ती में जैसे भी थे, तुमने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, कितना लड़ू सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है, मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। लड़के देगा, मांग के देगा तुमको, नहीं सब क्या झूठ झूठ बोलते, तुमको मार सकती थी, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को, तुमको मैं मार सकती थी, इतना झूठ बोल दिया तुमने, मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं तुमने। मैं जी हूँ, मैं जीने लायक नहीं छोड़ा, तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। आयुष पर कथित हमले के तुरंत बाद पुलिस हिरासत में आयुष के साले ने खुलासा किया था कि आयुष ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी, लेकिन बाद में आयुष ने वीडियो जारी कर सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डाल दिया था। करी हो मेरी तरफ से तो मुझे जो सजा दे पाओ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं उन्होंने बोला मैंने खुद को गोली मरवाई, क्या मैं यार खुद को मैं गोली क्यों मरवाऊंगा, मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ यार, मेरी जिंदगी हो गई। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था, मेरे साथ ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। तुम सबको ये करना तो फिर हाँ क्यों किया था सबने शादी के लिए, तुमसे प्यार करने की यही सजा मिली मुझे। कभी किसी से प्यार नहीं करना, कुछ भी कर लेना। मैं तो जा रही हूँ, कभी आऊंगी भी नहीं तुम्हारी जिंदगी में, इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम रहना खुश। इस केस में कल लखनऊ के मडियाब थाने में आयुष से करीब घंटे भर पूछताछ हुई। 41 की नोटिस आयुष के घर में तामीना कराया गया था, उसी के लिए उनको आज डेट दी गई थी, वो आए थे और जो भी केस हुआ था उसके बाद बारे में उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं और अभी पूछताछ और चलेगी, जब और कुछ जाना होगा तो उनको फिर दोबारा बुलाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आयुष से अभी भी पूछताछ होगी, क्योंकि अभी सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। बहरहाल इस बीच सांसद की बहू की खुदकुशी की कोशिश ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है।
लखनऊ से सत्यम मिश्रा, शिवेंद्र श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। चोट के बाद वोट युद्ध में ममता के कूदने से बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया। कल ममता ने टूटे पैर से खेला होबे का हुंकार भरेगी, तो अमित शाह ने रोड शो से बंगाल विजय का शंखनाद किया। आपको बता दें कि आज फिर अमित शाह और ममता बनर्जी की रैलियों की जंग होने वाली है। शाह झारग्राम में जनसभा करने वाले हैं, तो दीदी पुरुलिया में डबल रैली से जवाब की तैयारी कर रही है। আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहाँ पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जंगे बंगाल में उबाल है, हुंकार है, ललकार है। वोटिंग शुरू होने में सिर्फ 12 दिन बचे हैं। बंगाल विजय के लिए सभी पूरा जोर लगा रहे हैं। टूटे पैर और व्हीलचेयर के साथ ममता बनर्जी वोट युद्ध में लौटी तो सियासी पारा और चढ़ गया। कल दक्षिण कोलकाता के अपने ही गढ़ में ममता जख्मी शेरनी वाले अंदाज में दहाड़ी, तो कोलकाता से बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने रोड शो कर बंगाल विजय का दम भरा। ভরসা রাখুন, আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। मगर सांसद का अधिकार है जनता का प्रतिनिधि दोनों सदनों में बनने का। ये फैसला बंगाल की जनता को करना चाहिए और ममता दीदी हमारे सांसदों से क्यों डर रही है? नहीं डरना चाहिए, जो भी आए सामना करिए। मेयर रोड पर गांधी की प्रतिमा से शुरू हुआ ममता का व्हीलचेयर मार्च 1 घंटे बाद हाजरा मोड़ पर खत्म हुआ, जहां से ममता बार बार लेफ्ट की सरकार को चुनौती देती थी। मुड़ेंगे ये मुड़ेंगे, सीपीएम बांग्ला छोड़ो, सीपीएम बांग्ला छोड़ो। यही वो चौक है जहां 1990 में ममता को बुरी तरह से पीटा गया था। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। শুধু ডক্টর 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে। ममता और अमित शाह में रैलियों की जंग आज भी है। अमित शाह झारग्राम और बांकुरा की डबल जनसभा पर ममता सरकार पर प्रहार करेंगे, तो ममता पुरुलिया की डबल रैली से तीसरी बार बंगाल जीतकर दम भरेंगी। ममता उन जगहों पर पहले ही हुंकार भर रही हैं जहां प्रधानमंत्री की रैलियां हैं। दुई हाथ तुले ताली दिए नरेंद्र मोदी स्वागतम। आज ममता पुरुलिया में है जहां प्रधानमंत्री 18 मार्च को बड़ी जनसभा करेंगे। कल ममता बांकुरा में होंगी जहां प्रधानमंत्री 21 तारीख को रैली करने वाले हैं। पुरुलिया में जहां ममता बनर्जी 2 रैलियां कर रही हैं, तो अमित शाह झारग्राम और बांकुड़ा में 2 रैलियां कर रहे हैं। जंगल महल में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता मिली थी, सभी लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीती थी। ऐसे में ममता बनर्जी की कोशिश है बीजेपी की इस बढ़त को कम करें, तो वहीं अमित शाह इस कोशिश में जुटे हैं कि इस बढ़त को और आगे ले जाएं। कैमरामैन संतोष प्रसाद के साथ अनुपम मिश्र, पुरुलिया, आज तक। और झारग्राम से जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता पौलमी शाह, जहां पर अमित शाह की आज रैली होने वाली है। साथ ही अनुपम मिश्रा हमारे साथ पुरुलिया से जुड़ेंगे, जहां पर आज ममता बनर्जी की रैली होने वाली है। सबसे पहले पौलमी, जानना चाहेंगे पीछे तस्वीरें दिखाइए और तैयारी किस तरह की, अमित शाह की रैली कब से शुरू होगी?
जी, एक आध घंटे बाद श्वेता खुद अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। ये उनकी पहली रैली होगी आज सुबह की झारग्राम में, और दूसरी जो रैली है वो बांकुड़ा में होगी। यहाँ पर जो है लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। पहले कुछ दिक्कतें आ रही थी क्योंकि प्रशासन यहाँ पर लोगों को सिर्फ एक सिक्योरिटी पास के साथ ही एंट्री दे रहे थे। अब वो पास तो हर जनमानस के पास नहीं होगा, तो दिक्कतें आ रही थी। तो स्टेज से काफी अनाउंसमेंट हुए कि प्रशासन कोऑपरेट करे और सबको आने दे। ये कर्मी सभा है, ये जनसभा है, सबको आने दे, मीडिया को भी आने दे, क्योंकि उनको भी रोका जा रहा था। अब मैं रक्तिम से कहूंगी कि तस्वीरें दिखाए पीछे, क्योंकि अब एंट्री अलाउ हो गई है। तो अब जो है लोग आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर इस रैली ग्राउंड में, जहाँ पर कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और यहाँ से लोगों को संबोधित करेंगे। और जैसा कि अनुपम बता रहे थे अपनी रिपोर्ट में, ये वो इलाका है, जंगल महल का इलाका, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, ये वो इलाका है जहाँ पिछले लोकसभा इलेक्शन में 2019 में भाजपा को बहुत अच्छी सफलता मिली थी। तो ये जो इलाका है ये तृणमूल और ममता बनर्जी के आपके पास पॉलोमी, आप नजर बनाए रखिए कि आज जबरदस्त एक्शन का दिन है और इसी एक्शन पर आप नजर बनाए हुए हैं। व्हीलचेयर से कुर्सी युद्ध में कहीं ममता को सहानुभूति ना मिल जाए, अब बीजेपी को ये डर सताने लगा है। आपको हम बता दें कि बीजेपी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ममता की चोट की गंभीरता और इलाज की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। टूटे पैर, प्लास्टर, व्हीलचेयर, सियासत की हर तस्वीर का मतलब होता है, हर तस्वीर का संदेश होता है, हर तस्वीर के अपने नफे नुकसान होते हैं। चोट के बाद वोट युद्ध में उतरी ममता खुद को जख्मी शेरनी बता रही है। टूटे पैर से लड़ते रहने का दम भर रही है। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও आहत बाघ আরো ভয়ঙ্কর। नए अवतार में ममता को सियासी लाभ न मिल जाए, अब इसकी चिंता होने लगी है। अभी तक मामला हादसा बनाम साजिश का चल रहा था। चुनाव आयोग ने हादसा बताकर मामले को नया मोड़ दिया तो बीजेपी आक्रामक हो गई। डरने का कोई सवाल नहीं है। डर तो उन्हीं को होता है जो लोगों के साथ अन्याय किया है। तो डर अगर कोई रहे तो वो तृणमूल कांग्रेस है। डर अगर कोई रहा है तो वो लेफ्ट हैं जो 34 साल यहाँ पे अब शासन किया है। डर अगर कोई रहे तो कांग्रेस है जिनकी कोई लीडर भी नहीं है और कोई एक पर्टिकुलर दिशा भी नहीं है। पहले गायक था, अभी नायक होने का शायद उसका कोई माने डिजायर हुआ होगा, लेकिन अभी ये माटी जो है ना, बंगाल की माटी बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। इसमें ज्यादा खेलने को मत करो। सियासत में सहानुभूति की अपनी ताकत है। अगर ये शस्त्र निशाने पर बैठ गया तो बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो जाते हैं। चोट से वोट का मंत्र ममता के लिए नया नहीं है, ये बीजेपी जानती है। यही कारण है कि बीजेपी ने इसकी काट के लिए चोट की गंभीरता पर ही सवाल खड़े कर दिए। पहले साजिश की थ्योरी पर चुनाव आयोग से शिकायत करने वाले बीजेपी ने अब चोट की गंभीरता पर आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में बीजेपी ने ममता की चोट और उसके इलाज की पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की मांग की है ताकि जनता को सच पता चले। ममता की चोट पर पड़े अब भी सस्पेंस के पर्दे पूरी तरह नहीं उठे हैं। चुनाव आयोग ने साजिश की थ्योरी को नकारा जरूर है, लेकिन हादसे की वजह पर चुप्पी साधी है। ममता की सुरक्षा पर सवाल उठे तो आयोग ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था देखने वाले आईपीएस विवेक सहाय को डायरेक्ट सिक्योरिटी से फौरन हटाने और 1 हफ्ते में उनके खिलाफ आरोप तय करने को कहा है। और तो और पूर्वी मिदनापुर के डीएम विभू गोपाल भी नप गए। उनकी जगह पर आईएएस स्मिता पांडे की नियुक्ति की गई है। पूर्व मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को तत्काल निलंबित कर दिया गया। ममता की चोट का केंद्र बिंदु है सियासत की नजरों में अगर हम कहें तो सहानुभूति की लहर पाना, और इस सहानुभूति की लहर पाने में ममता कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रही। ऐसे में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि पहले चरण के चुनाव से पहले इस सहानुभूति की लहर को रोका जा सके, और यही वजह है कि दोनों ओर से इस चोट को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चल रही है। कैमरामैन संतोष प्रसाद के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, पुरुलिया।
तो आपको बता दें कि जबरदस्त यहां पर जुबानी जंग आपने देख ली, हर तरह की जंग बंगाल की सड़कों पर आपको देखने को मिली और अब रैलियों की जंग हो रही है क्योंकि आखिरी चरण चल रहा है और यहां पर रैली का जवाब अब रैली से दिया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। थोड़ी ही देर में झारग्राम पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां से एक बार फिर से ललकारेंगे ममता बनर्जी उनकी सरकार को और तोलेबाजी की जो बात वो लगातार कर रहे हैं। और अनुपम, हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा जुड़े हैं सीधे पुरुलिया से। अनुपम, पुरुलिया में इस वक्त क्या तैयारी, और इस खास करके अब अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी जैसा आरोप लगा रही है कि सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं और अब कोशिश और करेंगी जिसका फायदा होने वाला वैसे नहीं है। जी देखिए, आपको बता दूं कि आज पश्चिम बंगाल के जंगल महल में दोनों ही पार्टियां शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। झारग्राम और बांकुड़ा में अमित शाह कर रहे हैं तो पुरुलिया में ममता बनर्जी कर रही हैं। मैं इस वक्त पुरुलिया में हूं जहां मेरे पीछे स्टेज है, अभी थोड़ी देर में ही यहां पर स्टेज में ममता बनर्जी आने वाली है और पीछे जो मैदान है, मैदान में लोग आना शुरू किए हैं अभी क्योंकि 1 बजे का समय है यहां पर रैली का। और सबसे बड़ी बात है कि ये जंगल महल जो इलाका है इसमें 4 जिले पड़ते हैं, बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम। और इन 5 जिलों में अगर 2019 का हम लोकसभा चुनाव देखें तो 5 जिलों में बीजेपी को भारी बढ़त मिली थी, बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव जीता था। ऐसे में बीजेपी यहां पर बहुत अच्छी स्थिति में है जंगल महल में। ममता बनर्जी को 2016 का जो रिजल्ट था उसके अनुरूप अगर टीएमसी को लाना है तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी और इस वक्त ममता बनर्जी के पास समय कम है, उनकी शारीरिक हालत सही नहीं है, इसीलिए व्हील चेयर पर वो चुनाव प्रचार कर रही है और ये एक जो सिंपैथी है जो उसको लौटेंगे आपके पास।